तो पहला प्रश्न है आयुष्मान वय वंदना योजना। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत बुजुर्गों को हर साल 10 लाख तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। पंकज अद्धास और सुजुकी के पूर्व सीईओ ओसामू सुजुकी को भी मरणोपरांत पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पे देखिएगा क्या नाम है, ये पंकज उधांस नाम है। थोड़ी आप वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है नए कमांडर इन चीफ। पहलगाम हमले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को नॉर्दर्न आर्मी कमांड का कमांडर इन चीफ बनाया गया है। इन्होंने ऑपरेशन पवन, मेघदूत जैसे अभियानों में भाग लिया है। चौथा प्रश्न है बांग्लादेश के लिए ट्रेन बनाएगा भारत। देखिए क्या बात है, बांग्लादेश के लिए ट्रेन बनाएगा भारत। भारत बांग्लादेश के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस जैसे ट्रेन बनाकर देगा। पंजाब की कपूरथला फैक्ट्री में इन ट्रेनों के लिए 200 कोच डिजाइन किए जाएंगे। पांचवा प्रश्न है एनएमसीजी को कर में छूट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके आय पर करों से छूट दे दी है। एनएमसीजी केंद्र की नमामि गंगे योजनाओं को क्रियान्वित करता है। छठा प्रश्न है स्मारक डाक टिकट। डाक विभाग तबला वादक पंडित चतुर लाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। चतुर लाल 1950 के दशक में पश्चिम में तबला को पेश करने वाले पहले भारतीय तबला वादक थे। सातवां प्रश्न है राफेल विमान खरीदेगा भारत। भारत और फ्रांस के बीच 63,000 करोड़ रुपये में 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर डील हुई है। इसमें 4 प्रशिक्षण विमान शामिल है। आठवां प्रश्न है ये जो है बिहार का लड़का बहुत ही नाम कमाया है अभी, और इसी के बारे में दिया है। सबसे युवा बल्लेबाज 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, यही है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने आईपीएल और मेंस टी20 क्रिकेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए सिर्फ 35 गेंदों में 100 रन बनाए। नौवां प्रश्न है इंग्लिश प्रीमियर लीग। लिवरपूल ने फुटबॉल मैच में टोटेनहैम को हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता। उन्होंने 20वीं बार यह खिताब जीतकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के रिकॉर्ड की बराबरी की। कौन है? लिवरपूल ने। 10वां प्रश्न है डायरेक्ट टू मोबाइल फ़ोन लॉन्च होगा। HMD ग्लोबल ने फ्री स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के साथ डायरेक्ट टू मोबाइल फ़ोन लॉन्च करेगा। इससे बिना नेट के फ़ोन पर लाइव टीवी, OTT वीडियो और मैसेज की डिलीवरी होगी। तो ये पेपर का पहला कट था। आइए अब दूसरा देखते हैं। तो देखिए ये है दूसरा, और इसमें पहला प्रश्न है कनाडा के नए PM मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी लिबरल पार्टी ने 343 में से 169 सीटें जीती है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ने 144 सीटें जीती है। लिबरल पार्टी को चौथी बार सत्ता में आने का मौका मिला। दूसरा प्रश्न है ज्ञान पोस्ट। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें, इससे आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। तो दूसरा प्रश्न है ज्ञान पोस्ट। केंद्र सरकार ने देश भर में कम से कम खर्च में धार्मिक और शैक्षणिक किताबों को पहुंचाने के लिए ज्ञान पोस्ट की शुरुआत की। ज्ञान पोस्ट सेवा 1 मई से शुरू हो जाएगी। 1 मई से शुरू हो गई होगी, चूँकि आप ये प्रश्न जो देख रहे हैं ये वीडियो बाद में देख रहे हैं।
तो ये दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न है, किलिमंजारो फतह की। तमिलनाडु की 72 वर्षीय विद्या सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े पर्वत किलिमंजारो पर फतह हासिल की। वे इस फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला है। चौथा प्रश्न है, प्रभा पोर्टल। आरबीआई ने लाइसेंस और अनुमोदन के लिए बैंकों और फाइनेंशियल कंपनियों को 1 मई से प्रभा पोर्टल का इस्तेमाल करने का निर्देश दिए हैं। पहला चीता कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में चल रहे देश के पहले चीता प्रोजेक्ट में राजस्थान भी शामिल होगा। इस प्रोजेक्ट में 17,000 वर्ग किलोमीटर का चीता कॉरिडोर बनेगा। इसमें चीते खुले में घूम सकेंगे। दूसरा प्रश्न है, एक्सप्रेसवे पर हवाई लैंडिंग। भारत के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से होकर गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर निर्मित हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान ने नाइट लैंडिंग की। तीसरा है, मुंबई में कैंपस खोलेगा विदेशी विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क 2026 में मुंबई में नया कैंपस खोलेगी। इसमें एआई, साइबर सुरक्षा, बिजनेस और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज की पढ़ाई होगी। इससे भारतीय छात्रों को ग्लोबल शिक्षा मिलेगी। चौथा प्रश्न है, वायुसेना के नए उप प्रमुख। तो इन्हीं का ये फोटो है ऊपर में। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। उन्होंने सेवानिवृत्त हुए एसपी धारकर का स्थान लिया है। पहले तिवारी SWUSC के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। पांचवा प्रश्न है, पहली जहाज निर्माण नीति। महाराष्ट्र ने जहाज निर्माण, मरम्मत और जहाज़ों के पुनर्चक्रण नीति साल 2025 को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। छठा प्रश्न है, नए शिलालेखों की खोज। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने तेलंगाना के गुंडाराम रिजर्व फॉरेस्ट में 7वाहन काल के शिलालेख खोजे हैं, जिनसे प्रारंभिक दक्कन इतिहास का पता चला है। सातवां प्रश्न है, भारत डेनमार्क समझौता। भारत और डेनमार्क ने ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए नया MOU साइन किया है। इसका उद्देश्य स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। आठवां है, ध्रुव हेलीकॉप्टर को उड़ान की मंजूरी। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव को उड़ान की मंजूरी मिल गई है। तकनीकी खराबी के कारण इसकी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। नौवां प्रश्न है, सबसे उम्रदराज महिला। तो यह है उनका फ़ोटो। ब्राज़ील की नन इन्हा कानाबारो लुकास का 116 साल की उम्र में निधन होने के बाद ब्रिटेन की एथेन कैटरहम दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला बन गई है। वह 115 साल और 253 दिन की है। 10वां प्रश्न है, सहयोग पहल। उड़ीसा सरकार ने शहरी गरीबों को लाभ देने के लिए सहयोग पहल की शुरुआत की। इसका उद्देश्य शहरी इलाकों में लाभार्थियों की पहचान करना और सामाजिक कल्याण उपायों से लाभ देना है। फिर पहला प्रश्न है, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पक्का ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 2025 में 4,187.02 अरब डॉलर GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। पिछले साल भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना था, अब बन गया है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की। दूसरा है, मानव विकास रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है। इससे पहले 2022-2023 के बीच यह रैंकिंग 133 थी। तो मानव विकास रिपोर्ट में भारत की स्थान कितनी है? 130। याद रखना है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरा है, गगनयान अंतिम विकास चरण में।
भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान ने अंतिम विकास चरण में प्रवेश किया। गगनयान की पहली मानवयुक्त उड़ान 2027 के लिए निर्धारित की गई है। चौथा है हरियाणा को पानी नहीं देगा पंजाब। पंजाब सरकार ने विधानसभा के विशेष सत्र में हरियाणा को पानी नहीं देने का प्रस्ताव पारित किया। बांध सुरक्षा अधिनियम रद्द करने का प्रस्ताव भी सदन में पास किया गया है। अगला पेपर कट का पहला प्रश्न है, पहला डिजिटल पेईटी सीटी स्कैनर। कैंसर की शुरुआती पहचान को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए गुरुग्राम में उत्तर भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल पीईटी सीटी स्कैनर लगाया गया है। दूसरा है गगनयान मिशन से कैप्टन को बुलाया। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चयनित 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन को वायुसेना ने इमरजेंसी सेवा में वापस बुलाया है। तीसरा है रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट बने नए पोप, और इसका ये फोटो है बगल में। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप चुना गया है। वह अमेरिका से पोप बनने वाले पहले कार्डिनल है। रॉबर्ट फ्रांसिस को पोप लियो 16 के नाम से जाना जाएगा। चौथा है कोयला मंत्रालय की नई वेबसाइट लॉन्च। भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए खान मंत्री किशन रेड्डी ने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। पाँचवा है पन्ना में ऐतिहासिक प्रतिमा मिली। एमपी यानी मध्य प्रदेश के पन्ना में धर्म सागर तालाब की खुदाई के दौरान नंदी की ऐतिहासिक प्रतिमा मिली। यह प्रतिमा 10वीं शताब्दी की है। छठा प्रश्न है पहला अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट। ताप्ती नदी पर देश का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज प्रोजेक्ट बनेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए एमपी और महाराष्ट्र एग्रीमेंट साइन करेंगे। सातवां है प्रवासी श्रमिकों के लिए ज्योति योजना। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। तीसरा हो गया था, ये है अब 8वां, भूतापीय उत्पादन कुआं। पृथ्वी विज्ञान और हिमालय अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक खोदा है। 9वां है लुइस गैल्वेन का निधन। यही है लुइस गैल्वेन, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर और 1978 में विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य लुइस गैल्वेन का निधन हो गया है। वे 77 वर्ष के थे। और अंतिम यानी 10वां प्रश्न है इस कट का, एमपी में बनेगी वंदे भारत यानी मध्य प्रदेश में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एमपी में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। सीहोर में कंपनी 2500 करोड़ रुपये के निवेश से मेट्रो कोच, सेना के ट्रक और सैन्य उपकरण बनाएगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है कहाँ पर, एमपी। तो अगला पेपर कट का पहला प्रश्न है अमेरिका ब्रिटेन में व्यापार समझौता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के साथ व्यापार समझौता किया है। इससे चुनिंदा ब्रिटिश कारों पर आयात कर में कमी, इस्पात के शुल्क मुक्त आयात शामिल है। दूसरा है तीरंदाजी विश्व कप। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारत की दीपिका कुमारी, कौन है, दीपिका कुमारी और पार्थ सुशांत सालुंखे महिला और पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुँचे। तीसरा है श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक का सहायता पैकेज। विश्व बैंक ने अगले 3 वर्षों के दौरान श्रीलंका में रोजगार और निजी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए करीब 8500 करोड़ रुपये के सहायता पैकेज की घोषणा की। चौथा है अंतरिम अमेरिकी और डॉर्निंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने
न्यूयॉर्क की पूर्व अभियोजक जिनिन पीरो को वाशिंगटन डीसी के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया है। 5वां है पाकिस्तानी फिल्में बैन। ये तो होना ही चाहिए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने OTT और मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान की वेब सीरीज, फिल्में और अन्य सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। ये चीज़ें तो भारत में कतई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए हर एक चीज़ पाकिस्तान का भारत में। सबसे बड़ी विवेकानंद की प्रतिमा मध्य प्रदेश में देश की सबसे ऊंची स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा बनेगी। यह प्रतिमा इंदौर के सिरपुर में बनेगी, जो 39.6 फीट ऊंची और 14 टन वजन होगा। दूसरा है कोहली का टेस्ट से संन्यास। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास लिया। उन्होंने 123 टेस्ट में 9230 रन बनाए। इसमें 30 शतक, 31 अर्धशतक, 7 दोहरे शतक शामिल है। तीसरा है योग पॉडकास्ट की शुरुआत। आयुष मंत्रालय ने साप्ताहिक योग पॉडकास्ट लॉन्च किया। यह पहल मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से शुरू की गई है। चौथा है टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल। सर्वम AI ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच AI मॉडल लॉन्च किया है, जो हिंदी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल सहित 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। 5वां है चावल का पहला पैंजीनोम। वैज्ञानिकों ने एशियाई चावल का पैंजीनोम बनाया। इसे चावल की जंगली और खेती की किस्मों के जीनोम के प्रमुख भागों को एक साथ जोड़ तैयार किया। यूपी में बनेगा नया पावर प्लांट। अडानी पावर को उत्तर प्रदेश में 1500 मेगावाट बिजली सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके लिए कंपनी यूपी में नया अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनाएगी। दूसरा है सैनिकों को संपत्ति कर में छूट। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य के गांवों में भारतीय सैनिकों के घरों को संपत्ति कर में छूट देगी। यह छूट पहले सिर्फ सेवानिवृत्त और सीमाओं पर तैनात सैनिकों को थी। अब किसको छूट देगी? भारतीय सैनिकों के घरों को संपत्ति कर में छूट देगी। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तीसरा है भारतीय महिला हॉकी टीम प्रो लीग में खेलेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम प्रो लीग 2024-25 के यूरोपीय चरण में भाग लेगी। इस लीग में भारत की 24 सदस्यीय टीम खेलेगी, जिसकी कप्तान सलीमा टेटे और उप कप्तान नवनीत कौर होगी। चौथा है अफगानिस्तान में शतरंज पर प्रतिबंध। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने शतरंज खेलने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने यह प्रतिबंध जुए पर रोक के लिए लगाया है। 5वां है पर्यटन में क्रिप्टो से भुगतान। भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। भूटान ने यह पहल बिनेंस पे और DK बैंक के साथ मिलकर शुरू की है। छठा है ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना। MP और महाराष्ट्र सरकार ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को लागू करेगी। इसमें ताप्ती नदी को दोनों राज्यों में जलापूर्ति के लिए मोड़ा जाएगा। 7वां है दिल्ली पुलिस की नई पहल। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने और स्कूल जोड़ने का कारण जानने के लिए नई दिशा ए पाथ, नाम क्या है? नई दिशा ए पाथ बैक टू लर्निंग पहल शुरू की। किसने? दिल्ली पुलिस ने। और 8वां है माय मेलबर्न को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। भारतीय फिल्म निर्देशक इम्तियाज़ अली की माय मेलबर्न फिल्म को 27वें UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 9वां है SBI ने यस बैंक की हिस्सेदारी बेची। SBI और 7 निजी बैंकों ने यस बैंक में अपनी 20% हिस्सेदारी जापान के सुमितोमो मित्सुयू बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेच दी है। और अंतिम यानी 10वां है इस पेपर कट का, मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय वकील। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट
वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन ने डोमिनिकन रिपब्लिक में आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता भुवन रिभु को मेडल ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया। भुवन यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील हैं। तो अगला है सबसे बड़ी हथियार डील। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को 124 अरब डॉलर के हथियारों की डिलीवरी करेगा। दूसरा है 23 सितंबर को आयुर्वेदिक दिवस। सरकार ने 23 सितंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। पहले यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था, लेकिन धनतेरस की बदलती तारीखों के कारण यह फैसला लिया गया है। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता। सुजैन ले ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी है। उन्हें लिबरल पार्टी का नेता नियुक्त किया गया है। वह पार्टी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी होगी और ये उसका फोटो है। चौथा है BR गवई 52वें CJI। जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। CJI संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो गया। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कौन बने हैं? BR गवई, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश। पाँचवा है CDOT और सिनर्जी। क्या है? CDOT और सिनर्जी क्वांटम की साझेदारी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने सिनर्जी क्वांटम इंडिया के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य ड्रोन आधारित क्वांटम की तकनीकों का विकास करना है। छठा है लद्दाख में सबसे अधिक हिम तेंदुए। लद्दाख दुनिया में हिम तेंदुए की सबसे अधिक घनत्व वाली जगह बनी। यह 477 हिम तेंदुए हैं। यहाँ पर कितने तेंदुए हैं? 477। भारत में हिम तेंदुओं की 68% आबादी लद्दाख में पाई जाती है। 68% आबादी कहाँ पाई जाती है तेंदुओं की? लद्दाख में। सातवां है IWAI का नया कार्यालय जम्मू कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन में मजबूती के लिए पत्तन नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में कार्यालय स्थापित किया है। आठवां है UPSC के नए अध्यक्ष। इसका ये फोटो है। केरल कैडर के पूर्व IAS अधिकारी अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने अग्निवीर और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं में अहम भूमिका निभाई है। नौवां है पहला सेमीकंडक्टर डिजाइन सेंटर शुरू। नोएडा और बेंगलुरु में देश का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर शुरू हुआ। इन सेंटरों की स्थापना रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। 10वां है पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बना है। प्रशासन ने भिक्षुओं का पुनर्वास कर उन्हें रोजगार के मौके देने और बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाने का दावा किया है। ऐसा तो पूरा देश में होना चाहिए, इंदौर ही क्यों। अगला है DST और DRDO का समझौता। DST और DRDO ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष निगरानी क्षमताओं को और भी अधिक मजबूत करना है। दूसरा है नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि। भारत सरकार ने खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के उत्कृष्ट प्रदर्शन और राष्ट्रीय सेवा को मान्यता देते हुए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है। तीसरा है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष KR चावला एंड कंपनी एडवोकेट्स के संस्थापक और प्रबंध भागीदार हरवंश चावला को
ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। चौथा है कार्बन कैप्चर के लिए परीक्षण केंद्र। सरकार ने सीमेंट उद्योग में कार्बन कैप्चर के लिए 5 परीक्षण केंद्रों का क्लस्टर लॉन्च किया। यह कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा। 5वां है कृत्रिम रेत के इस्तेमाल के लिए नीति। कृत्रिम रेत के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र ने नई नीति बनाई है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक रेत के दोहन से उत्पन्न पर्यावरणीय संकट को रोकना है। अगला है नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड। स्टार जेवेलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में भाला फेंक स्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल किया। इन्होंने 90.23 मीटर तक भाला फेंक कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। दूसरा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उन्हें नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में दिया गया। क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसको दिया? ये रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है। कहाँ पर दिया? दिल्ली के विज्ञान भवन में दिया गया। तीसरा है चंद्रचूड़ NLU में प्रोफेसर बने। पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 6 महीने पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। चौथा है वानखेड़े में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन। वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का अनावरण किया गया। CM देवेंद्र फडणवीस मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्टैंड अनावरण समारोह में शामिल हुए। 5वां है इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। BCCI ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत A टीम का ऐलान किया है। भारत A टीम का ऐलान किया है। अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान और ध्रुव जुएल को उप कप्तान बनाया गया है। अगला है समुद्री पानी को साफ करने की तकनीक। DRDO ने समुद्री पानी को पीने लायक बनाने की स्वदेशी तकनीक विकसित की है। समुद्री पानी से नमक हटाने के लिए स्वदेशी हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन तैयार किया है। दूसरा है भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि। SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है जहां पिछले सालों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। भारत का वन क्षेत्र 1991 से 2011 तक स्थिर था, उसके बाद इसमें बढ़ोतरी हुई है। तीसरा है कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा की विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। अनीता ने गीता पर हाथ रखकर नए विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। चौथा है स्वीडन में भारत के नए राजदूत। वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। पाँचवा है सीरिया पर प्रतिबंध खत्म। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। अमेरिकी संसद ने 2019 में सीरिया पर सख्त प्रतिबंधों के लिए कानून बनाया था। पहली इमर्सिव आर्ट प्रदर्शनी। दिल्ली में 24 मई से भारत की पहली इमर्सिव आर्ट प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। इसमें दा विंची और वान गॉग की कलाकृतियों को भी शामिल किया गया है। थोड़ा देखिएगा इसमें शब्द सब जो है ना बहुत ही उटपटांग सब है, पढ़ने में भी नहीं बनता है, इसलिए आप इस वीडियो को रोक के भी अपने से फिर से इसको पढ़िए, तभी ये दिमाग में घुसेगा। दूसरा है केरल में रोबोटिक्स शिक्षा। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रयोगों सहित रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। यह अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा। तीसरा है राज्यों की बावली का जीर्णोद्धार। दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क में स्थित राज्यों की बावली का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जीर्णोद्धार करके इसे जनता के लिए खोल दिया है।
चौथा है मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को सशक्त करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन किया। और पाँचवा है भारत की वस्तु निर्यात में वृद्धि। भारत की वस्तु निर्यात दर अप्रैल 2025 में 9% से बढ़ोतरी के साथ 38.49 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि पिछले 6 महीनों में सबसे ऊंचा स्तर है। अगला है पहला प्रश्न, टॉप 100 परोपकारियों में भारतीय। टॉप 100 परोपकारियों में भारतीय। टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रोपी लिस्ट जारी की है। इसमें भारत के बड़े दानदाता अजीम प्रेमजी और सबसे युवा निखिल कामत शामिल है। दूसरा है मिजोरम पहला पूर्ण साक्षर राज्य। मिजोरम पूर्ण साक्षर बनने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पीएफएलएस सर्वेक्षण के मुताबिक मिजोरम की कुल साक्षरता दर 98.20% है। तीसरा है गूगल डेवलपर कॉन्फ्रेंस। गूगल का एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस गूगल 20 मई से शुरू हुआ। इस बार कंपनी का फोकस एआई पर रहा और कंपनी ने जेमिनी 2.5, गूगल बीम, इमेजिन 4, वीओ 3 जैसे एआई टूल पेश किए। चौथा है बांग्लादेश में स्टारलिंक सेवा। बांग्लादेश में स्टारलिंक ने अपनी सेवाएं शुरू की। इसके एक प्लान में लोगों को 4,203 रुपये खर्च करने होंगे। इसमें अनलिमिटेड डेटा मिल पाएगा। और पाँचवा है इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना। तेलंगाना में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना शुरू हुई। इसका उद्देश्य 2.1 लाख आदिवासी किसानों को सौर ऊर्जा चालित सिंचाई सुविधाएं देना है। अगला है चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन अपनी आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी चागोस द्वीप समूह और डियोगो गार्सिया मॉरिशस को वापस लौटाएगा। चागोस करीब 210 साल से ब्रिटेन की कॉलोनी में था। कि क्या चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपेगा ब्रिटेन। चागोस द्वीप समूह मॉरिशस को सौंपेगा ब्रिटेन। ब्रिटेन अपनी आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी चागोस, क्या है, ब्रिटेन अपनी आखिरी अफ्रीकी कॉलोनी चागोस द्वीप समूह और डियोगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस लौटाएगा। चागोस करीब 210 साल से ब्रिटेन की कॉलोनी था। दूसरा है राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कार दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तीसरा है, इसको लिख दिया है 4 लेकिन ये तीसरा है, ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। भारतीय निशानेबाज कनक ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। चौथा है दिव्यांगजनों के लिए 4% घर। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों को समान अवसर देने के लिए सरकार की ओर से आवंटित घरों में से 4% घर रिजर्व करने का फैसला लिया है। और पाँचवा है नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट। पीएम नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। समिट में मंत्री स्तर के सेशन बिजनेस टू गवर्नमेंट, देखिए B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस B2B बैठक होगी। अगला है RBI ने यूनियन बैंक पर जुर्माना लगाया। RBI ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बैंक ने जमाकर्ताओं के फंड ट्रांसफ़र और कृषि लोन नियमों के पालन में चूक के कारण लगाया गया है। दूसरा है नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। देखिए नीरज चोपड़ा से अभी 3 प्रश्न आ गया, कौन कौन सा था आप लोग कमेंट में बताइए। भारत के स्टार जेवलिन
थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओरलेन जानुस कुसोसियंस्की मेमोरियल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता। नीरज का बेस्ट थ्रो 84.14 मीटर रहा, जो उन्होंने आखिरी प्रयास में किया। तीसरा है CSIC में 18 लाख सदस्य जुड़े। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम से इस साल जनवरी में 18.19 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। जनवरी में जुड़े नए सदस्यों में 47.66% 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। चौथा है द सॉकर टूर्नामेंट के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। भारत के राहुल KP को अमेरिकी फुटबॉल प्रतियोगिता द सॉकर टूर्नामेंट में वेस्ट हैम यूनाइटेड के लिए खेलने के लिए चुना गया है। वे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्लब द्वारा चुने गए पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। पाँचवा है MPEDA के नए निदेशक। समुद्री उत्पादक निर्यात विकास प्राधिकरण ने राम मोहन M.K. को अपना नया निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्हें समुद्री खाद्य विपणन, गुणवत्ता आश्वासन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन में व्यापक विशेषज्ञता हासिल है। गिल 5वें सबसे युवा टेस्ट कप्तान। 25 साल में 258 दिन की उम्र में शुभमन गिल टेस्ट में भारत की कप्तानी करने वाले 5वें सबसे युवा क्रिकेटर बने। इन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए भारत टीम का कप्तान चुना गया है। दूसरा है भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। भारत की अर्थव्यवस्था 4000 अरब डॉलर की है, जो अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद सबसे बड़ी है। ये प्रश्न तो अभी आगे भी देखे थे। तीसरा है फार्मूला 2 स्प्रिट रेस जीतने वाले पहले भारतीय। बेंगलुरु के 24 वर्षीय कुसमैनी मोनाको ग्रां प्री में फार्मूला 2 स्प्रिट रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने। चौथा है दुनिया की सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली लॉन्च। IITM पुणे ने भारतीय फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया है। यह 6 किलोमीटर की रिजोल्यूशन के साथ दुनिया की सबसे सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान करेगा। पाँचवा है कान फिल्म महोत्सव। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्म महोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म इट वाज जस्ट इन एक्सीडेंट को प्रतिष्ठित पाल्मे d'Or पुरस्कार दिया गया। देखते हैं कैसा शब्द सब है, और ये उनका फ़ोटो है, बहुत ही उटपटांग है, आपको भी अजीब लगता होगा ये सब। छठा है सऊदी अरब ने टूराइज लॉन्च किया। सऊदी अरब ने टूराइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया। यह मंच पर्यटन, प्रौद्योगिकी, निवेश और स्थिरता क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। सातवां है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। रिलायंस डिफेंस महाराष्ट्र में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। रिलायंस ने जर्मनी की हथियार निर्माता कंपनी से करार किया है। आठवां है पहला दिमाग से चलने वाला कंप्यूटर। ऑस्ट्रेलिया के टेक स्टार्टअप कॉर्टिकल लैब्स ने इंसानी ब्रेन से चलने वाला पहला कंप्यूटर तैयार किया है। इसका नाम CL1 है। इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपये होगी। नौवां है ATP एकल खिताब। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, देखिए नोवाक जोकोविच कहाँ के, सर्बियाई के, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी, और कौन है टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ओपन एरा में 100 ATP एकल खिताब जीतने वाले तीसरे व्यक्ति बने। उन्होंने जेनेवा ओपन के फाइनल में ह्यूबर्ट हक्कार्ज को हराया। 10वां है ISSF जूनियर विश्व कप। भारत की सांभवी श्रवण क्षीरसागर ने जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अगला है पहला प्रश्न, MP में राहवीर योजना लागू।
एमपी में प्रधानमंत्री मोदी की राहगीर योजना को लागू कर दिया गया है। इसमें दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा। देखिए, पहुंचाने वाले को गोल्डन आवर मतलब सही समय पर। दूसरा है गुजरात रेल नेटवर्क 100% विद्युतीकरण। गुजरात 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला राज्य बना। प्रधानमंत्री ने गुजरात के दाहोद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इसकी घोषणा की। तीसरी है आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम। भारत की पारंपरिक और जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सप्ताह भर चलाने वाले आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसे कला उत्सव भी कहा जाता है। चौथा है लद्दाख में योग और ध्यान महोत्सव। लद्दाख में 15 से 21 जून तक प्रदेश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव का आयोजन होगा। एक हफ्ते चलने वाले यह कार्यक्रम योग दिवस के उपलक्ष्य में है। पाँचवा है जेवलिन थ्रो में विश्व रिकॉर्ड। भारत के महेंद्र गुर्जर, शायद उसी का ये फोटो है, महेंद्र गुर्जर। भारत के महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में नॉटविल विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में 61.17 मीटर दूर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। छठा है हर साल होंगे खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स। खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स अब हर साल होंगे। ये भारत के 8 पूर्वोत्तर राज्य में घुमावदार रूप से आयोजित होंगे। इसका उद्देश्य क्षेत्र की खेल का विकास करना है। सातवां है चीन का तियानवेन-2 मिशन। चीन पृथ्वी के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह का सर्वेक्षण और नमूना लेने के लिए अपना पहला मिशन तियानवेन-2 शुरू करेगा। यह जांच अभियान 469219 कामोओलेवा नामक क्षुद्र ग्रह की जांच करेगा। आठवां है भारतीय सेना का FM रेडियो स्टेशन। भारतीय सेना ने उत्तराखंड की पिथौरागढ़ में अपना पहला FM रेडियो स्टेशन पंचशूल पल्स 88.4 FM पर शुरू किया। यह स्टेशन ऑपरेशन सद्भावना के तहत संचालित होगा। नौवां है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान 29 मई से शुरू होगा, जिसमें वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर किसानों को जलवायु और पोषक तत्वों आदि पर सलाह देंगे। 10वां है हॉकी इंडिया मास्टर्स कप। पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन 18 जून से 27 जून तक चेन्नई में किया जाएगा। यह प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए आयोजित की जाएगी। मणिपुर बना बीच गेम्स चैंपियन। मणिपुर ने खेलो इंडिया बीच गेम्स का खिताब जीता। महाराष्ट्र रजत पर रहा, जबकि नागालैंड पहले बार शीर्ष 3 में शामिल हुआ। दूसरा है क्वांटम अनुसंधान केंद्र की शुरुआत। DRDO ने क्वांटम अनुसंधान केंद्र शुरुआत किया। इसका उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा और रणनीतिक उद्देश्यों में तेजी लाना है। तीसरा है डाक विभाग ने 2 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। पते की सटीकता बढ़ाने के लिए डाक विभाग ने नो योर डिजी पिन और नो योर पिन कोड प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। चौथा है लद्दाख में योग और ध्यान महोत्सव। लद्दाख में 15 से 21 जून तक प्रदेश के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय योग और ध्यान महोत्सव का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम योग दिवस के उपलक्ष्य में होगा। 5वां है हंसा परियोजना की शुरुआत। सरकार पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। इसके तहत CSIR NAL ने हंसा प्रोजेक्ट शुरू किया है। फिर अगले पेज का पहला नंबर है ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। देखिए, नीरज चोपड़ा से बार बार प्रश्न आ रहे हैं। ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। ऑडी इंडिया ने स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्होंने RSQ8 परफॉर्मेंस के साथ पोज देकर इसकी जानकारी दी। दूसरा है पहली जीन संपादित भेड़।
शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बीबी यानी विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है। यह संपादन CRISPR Cas9 तकनीक का उपयोग करके किया गया था। तीसरा है मस्क ने DOGE प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। चौथा है भारतीय सैनिकों को मरणोपरांत सम्मान। UN के लिए जान देने वाले ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पाँचवा है अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। रैपर राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी। अवार्ड आर्केन लीग ऑफ लीजेंड्स सीजन 2 साउंड ट्रैक के लिए मिला। तो अंतिम पृष्ठ का पहला प्रश्न है भारतीय मंगोलिया सैन्य अभ्यास। भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण में भाग लेंगे। यह 31 मई से 13 जून तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जाएगा। दूसरा है CAPF और असम राइफल्स के कर्मियों को मिलेगी मानद रैंक। CAPF और असम राइफल्स के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को रिटायरमेंट के दिन मानद रैंक दी जाएगी। तीसरा है सद्गुरु को ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर सम्मान। आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। यह सम्मान मानव चेतना और पर्यावरण संरक्षण में उसके योगदान के लिए दिया गया। तो तीसरा था। चौथा है सबसे कम उम्र के पर्वतारोही। हैदराबाद के 16 वर्षीय विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांती ने 7 महाद्वीप के सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की। वे ऐसा करने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। पाँचवा है एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारत की ज्योति याराजी और अविनाश साबले ने एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। साबले ने 8 मिनट 20.92 सेकेंड में 3000 मीटर स्टीपल चेज में जीत हासिल की। छठा है 3 रक्षा उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के 3 सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया। इनमें MIL, EVNL और IOL शामिल है। सातवां है अंकुर शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत। स्मार्ट नागरिक केंद्रित शहरों के निर्माण के लिए ओडिशा ने अंकुर नामक शहरी परिवर्तन पहल शुरू की। पहल आवास और शहरी विकास विभाग द्वारा की जा रही है। 8वां है सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए समझौता। IIT खड़गपुर और सिंगापुर के IME ने सेमीकंडक्टर अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 9वां है देश में पहली बार हाउस होल्ड ट्रेवल सर्वे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय घरेलू यात्रा सर्वेक्षण करेगा। सर्वे रेल मंत्रालय के कहने पर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य रोजमर्रा की यात्रा की जानकारी जुटाना है। 10वां है और ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 2025-26 में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की इकोनॉमी। 2025-26 में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की इकोनॉमी। RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि 2025-26 में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेज बढ़ने वाली बनी रहेगी। तो यहाँ तक पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।